Prime Minister Modi sharing with the people his government's achievements and milestones and outlining future initiatives and policy directions. And तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाल किले की प्राचीर से 10वां भाषण पूरा 1 घंटा 30 मिनट का उनका संबोधन रहा। और अब पिछले 10 वर्षों में देखें अगर केवल कितना लंबा भाषण था तो दूसरा सबसे लंबा भाषण ये उनका माना जाएगा। और प्रधानमंत्री के भाषण में पूरी तरीके से कोई संशय नहीं, केंद्र में था 2024। बार बार उन्होंने ये कहा कि हम जिस काल में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे अमृत काल कहते हैं, वो अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव डालने वाला है। प्रधानमंत्री ने बार बार बात की कैसे देश को जो भी फैसला लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत आज मणिपुर से की और उसके बाद मणिपुर को ये भरोसा भी दिलाया, मणिपुर के वासियों को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा 1000 की गुलामी के कालखंड के बाद आज एक बार फिर हम उस मुहाने पर खड़े हैं जब हमें 1000 साल का अपना भविष्य तय करना है। इसमें कोई शक नहीं। देवेंद्र, फोकस 2024 था। बार बार प्रधानमंत्री ने आगाह किया परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से और तुष्टीकरण से बचना। बिल्कुल सौरभ, शुरुआत में ही आप देखें तो स्थिर और मजबूत सरकार आपने 2014 में दी तो हमने ट्रांसफॉर्म किया, रिफॉर्म किया। मतलब जिस प्रकार के अलायंसेस बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से उन्होंने जनता को मैसेज दे दिया कि आपको अपना मैंडेट देना है तो किस प्रकार का देना है। दूसरी चीज़ की जो मुद्दे होने हैं, जिस बार जो बीजेपी की तरफ से लिहाज से देखें तो जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि 3 अटैकिंग चीज, परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण, इन तीनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे दोहराया। लेकिन साथ साथ अपना एक रिपोर्ट कार्ड भी दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर 9-10 साल में मैं बात कुछ कह रहा हूँ तो वो यूं ही कह रहा हूँ, बल्कि तथ्यों के आधार पर कहा। ग्लोबल लेवल पर देश को वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं उन्हें बखूबी मालूम है कि ये उनकी एक बड़ी ताकत है। क्योंकि आज आप सौरभ देखें तो किसी भी हिस्से में किसी व्यक्ति से बात करें वो ये ज़रूर कहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ी है। और ये एक बड़ा फैक्टर रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के लिहाज से। उस चीज़ को भी उन्होंने एक तरह से दोहराया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच में जिस प्रकार की उम्मीद की जा रही थी कि 2024 से पहले आज की परिस्थितियों के अनुकूल शुरुआती दौर में ही मणिपुर जैसी समस्या को एड्रेस करना, वो बताता है कि कोई अगर कोई समस्या भी है तो उससे वो पीछा नहीं छुड़ा रहे और उसमें कुछ बोलने में उन्हें हिचक नहीं है। तो एक राजनेता के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन को दिखाया इस स्पीच के मार्फत। अब इसमें ये उनका आप कॉन्फिडेंस कहिए, अपील कहिए, जो भी उन्होंने कहा अगले साल भी मैं इसी लाल किले से आपको अपनी उपलब्धियां फिर बताऊंगा। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मविश्वास है उसको लेकर तो अब विरोधी भी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते। वो भी ये मानते हैं कि उनका जो आत्मविश्वास है उसका बड़ा मजबूत आधार होता है। और पूरा भाषण आज प्रत्याशित था, यानी देश जो उम्मीद कर रहा था, या कहें कि देश की उम्मीद से ज़्यादा एक राजनेता के तौर पर 2024 में फिर से चुनाव में जा रहे हैं, जनादेश उनको चाहिए, उसके तौर पर यही होना था। लेकिन अप्रत्याशित था। मणिपुर की घटना से उस मणिपुर के लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करने से भाषण की शुरुआत करना ये थोड़ा अप्रत्याशित भी था, क्योंकि सदन में बात कर चुके थे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके थे। तो लेकिन मुझे लगता है कि इससे जो देश का कनेक्ट है, और बार बार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, 36 सेकंड बोलकर चले गए जब सदन शुरू हुआ, फिर उसमें वो कम बोले, हमला भी इसी बात पर होता था। तो उन्होंने वो एक तरह से कहें कि उसको कोशिश की कि कोई उंगली नहीं उठे। एक अंतर था ना पार्लियामेंट में और यहाँ पर ये सीधा आप देश से बात कर रहे हैं। देश से बात कर रहे हैं और नहीं, देश से भी बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अगर न करते तो बड़ी इसकी आलोचना भी होती और होनी भी चाहिए थी अगर देश के प्रधानमंत्री इस महत्वपूर्ण अवसर पर ये न बोलते। लेकिन उन्होंने बहुत साफ साफ 2-3 चीजें कही हैं। एक तो ये कि आज पहली बार उनके भाषण में परिवार जन आए, 140 करोड़ परिवार जन आए। लेकिन वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि इस अमृत काल में अगर आप फैसला लेने से चूक गए, आपका मैंडेट ठीक नहीं आया, तो शायद हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। जो जयराम रमेश और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने कहा था कि कोई भी सरकार रहेगी, ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे ही, उसको प्रधानमंत्री ने, जिसको कहें कि साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि फर्क क्या पड़ जाएगा और फर्क पहले क्या कर रहा, उसको इन्होंने बहुत साफ साफ बताया। नाम ही नहीं लिया कांग्रेस पार्टी का, वरना बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली उन्होंने जिक्र कर ही दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।